प्रेज द लॉर्ड माय फ्रेंड्स। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरे प्रियो, आज हम डेली ब्रेड ऑफ लाइफ इस मॉर्निंग डिवोशन में हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज जब हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी ज़िंदगियां खुशहाल होंगी और आपके घरों में यहोवा आशीषें और बरकतें देगा और आपके हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से वो सफल होंगे। क्योंकि ये यरूशलेम की जो प्रार्थना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब कभी भी आप प्रार्थना में बैठते हो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो यरूशलेम के लिए ज़रूर प्रार्थना किया करें। जब आप यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएंगे। यरूशलेम कहाँ पर है? यरूशलेम इज़राइल में है। और यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब है कि सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। और कितनी यह अद्भुत बात है कि यहोवा ने इस प्लैनेट में सिर्फ यरूशलेम को चुना, इज़राइल को चुना, बैतलहम को चुना। और यह कितनी अद्भुत बात है। और कोई देश या और कोई जगह उसने नहीं चुनी। इसीलिए मेरे प्रियो, जो यहोवा का चुना हुआ शहर है, यहोवा का चुना हुआ स्थान है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि टीवी में हम बहुत देखते हैं और पिछले दिनों में भी बहुत न्यूज़ आई थी कि यरूशलेम के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दुश्मनों के अटैक हो रहे हैं, आर्मी के, दूसरे देशों की आर्मी के अटैक हो रहे हैं। पर मेरे प्रियो, यहोवा का वायदा है कि मैं अपने देश को, मैं अपने शहर को मैं सुरक्षित रखूँगा। पर मुझे और आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है। ये बिब्लिकल है और ये लिखा हुआ है भजन संहिता 122 और 6 वचन से लेकर 9 वचन तक मैं आपको देना चाहता हूँ आज ये वचन, और इसको ध्यान से सुनना। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो और तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। मेरे प्रियो, 9 वचन इस प्रकार कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। ये दाऊद के द्वारा ये लिखा गया भजन है। वो यरूशलेम के बारे में कंसर्न करता है, यानी कि सोचता है कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि उस समय भी बहुत सारी ऐसी आर्मी थी दूसरे देशों के कि वो उस सिटी के ऊपर, उस शहर के ऊपर वो अटैक करते थे, अटैक करना चाहते थे। पर मेरे प्रियो, जब राजा बना तब दाऊद के द्वारा ये यरूशलेम सिटी एक रिलीजियस प्लेस बन गया, यानी आराधनालय का स्थान बन गया, यहोवा की आराधना करने का स्थान। पर वहाँ पर उस मंदिर को या आराधनालय को बिल्ड नहीं किया गया। ये दाऊद को अलाउ नहीं किया गया कि वो उसको बिल्ड करे, पर यह अलाउ किया गया कि वो यहोवा का वाचा का संदूक उस सिटी में, उस शहर में लेकर आए। वो यहोवा की उपस्थिति को लेकर आया। और वो यहोवा की उस उपस्थिति को जब लेकर आया तो इस बात से यहोवा, मेरे प्रियो, वो प्रसन्न थे। आज मैं और आप, हम भी जहाँ पर भी जाएं, हम यहोवा की उपस्थिति को प्रकट करें। हम बताएं कि हाँ, यहोवा की उपस्थिति हमारे बीच में है, यहोवा की उपस्थिति हमें लेकर चल रही है। यहोवा की उपस्थिति के द्वारा ही हम जिंदा हैं। यहोवा की उपस्थिति के द्वारा ही हमारे घरों में, हमारे जीवन में आशीषें और बरकतें हैं। मेरे प्रियो, आइए हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, यानी कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। यहोवा इनोई इलोहिम, हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं यरूशलेम के लिए। जो भी एनिमीज़, जो भी दुश्मन उसके ऊपर अटैक करते हैं, प्रभु यीशु, हम उस सिटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु। आप उसको, उसके लिए प्रभु, आपके पास प्रभु एक बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि वो भविष्यवाणी में वो सिटी है, वो शहर है। मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जितने भी रब्बी रहते हैं, जितने भी इजरायली यहोवा रहते हैं, जितने भी यहूदी लोग वहाँ पर रहते हैं, प्रभु आप सबको आप ब्लेस करना, आशीषित करना। और जो उस सिटी में रहते हुए भी यहोवा अब्बा पिता यीशु राजा आपको नहीं जानते या जानते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, यहोवा उनके जीवनों को छू लीजिए, वहाँ पर अद्भुत काम करना। और प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं उस सिटी के लिए, उस शहर के लिए। वही शांति प्रभु हमारे घरों में, हमारे हर एक जीवन में प्रभु, जितने भी सुन रहे हैं उनके जीवन में आए।
और प्रभु जो अपना कारोबार करते हैं और जो अपने जॉब करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में भी अपनी शांति बनाए रखें और कोई भी काम प्रभु असफल ना हो, बल्कि सारे काम यीशु मसीह आपके नाम से सफल हो जाएं। सारी महिमा यहोवा बाप पिता हम आपको देते हैं। एक बार फिर से हम यरूशलेम के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आपकी चुनी हुई सिटी के लिए प्रभु, शहर के लिए प्रभु, आप उसको छूइए मेरे पिता। जितने भी लोग वहाँ पर विज़िट करें उनको प्रभु आप उनके जीवन बदल जाएं। वो यीशु आपके नाम को जाने कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो यरूशलेम की अहमियत को वो समझें। सारी महिमा यहोवा बाप पिता हम आपको देते हैं। आप बढ़े, हम घटें, यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हमने यरूशलेम के लिए प्रार्थना करी है और मैं चाहता हूं कि जब कभी भी आप अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में बैठें तो यरूशलेम के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, इज़राइल के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें। जब आप इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो देखना आपके जीवन प्रफुल्लित होंगे, फिजिकल जीवन भी प्रफुल्लित होंगे और आत्मिक जीवन भी प्रफुल्लित होंगे। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।